Hello students, today we will discuss about the heart and circulatory system. How does human circulatory system works? इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले जो सर्कुलेटरी सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट है हार्ट, उसके बारे में देखते हैं कि हार्ट लोकेटेड कहाँ होता है हमारी बॉडी में। हार्ट जो है आप इस डायग्राम से देख रहे हैं, इनसाइड द रिब केस होता है। यहीं पे आप देखिए दोनों लंग्स हमारे साइड्स में होते हैं, दोनों लंग्स के बीच में जो हार्ट है वो लोकेटेड होता है। ये देखिए, ये यहाँ से ये हार्ट है हमारा और यहाँ साइड में लंग्स होते हैं। और थोरेसिक कैविटी, यहाँ पर थोरेसिक कैविटी जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था उसके अंदर आपने देखा था। तो हार्ट, वैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हार्ट लेफ्ट में हमें सुनाई देती है, इसकी जो साउंड होता है, बट हार्ट साइड पर ना होकर मिड में होता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी। फील हमें ऐसा क्यों होता है कि लेफ्ट में है हमारा हार्ट? क्योंकि इसका कुछ हिस्सा जो है, हमारे हार्ट का जो कुछ हिस्सा है, आप नीचे वाला पोर्शन देखिए, ये हिस्सा जो है ये टिल्ट हुआ है लेफ्ट साइड में, तो इसलिए हमें हार्ट जो है हमारा लेफ्ट साइड में फील होता है। तो इसकी लोकेशन हम लोग कहाँ बताएंगे? इनसाइड द रिबकेस। हार्ट एक बहुत ही सॉफ्ट पार्ट है जो कि प्रोटेक्टेड करती है, रिबकेस उसको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। और बिटवीन द लंग्स होता है मिड इन द चेस्ट। हार्ट जो डिवाइड किया गया है वो 4 चैम्बर्स के अंदर डिवाइडेड होता है। इन चैम्बर्स को नाम दिए गए हैं राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। जो ऊपर का पोर्शन है, जो ऊपर का अपर चैम्बर है, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो पार्ट है ये कहलाता है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। एंड जो नीचे का ये पार्ट है, ये नीचे का, दीज आर द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इन्हें हम लोग अपर चैम्बर एंड लोअर चैम्बर भी कहते हैं। अब जो मेन पार्ट है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो हमारी पूरी बॉडी में होता कैसे है। हाउ डज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क्स? The circulatory system comprises, as you know, blood vessels and the heart. The heart is the central organ for pumping the blood through the body. पूरी बॉडी में जो ब्लड को पंप करता है, that is the, उस ऑर्गन को क्या नाम दिया गया? हार्ट। ये हार्ट का आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, इसके अंदर आप हार्ट का डाइसेक्शन करके इसको दिखाया गया है। ये ब्लड फ्लो हो रहा है, ये जो आपको जाता हुआ दिखा रहे हैं नीचे के ये लेफ्ट वेंट्रिकल से। इसे हमें इस प्रोसेस को पूरा देखना है कि क्या होता है एक्चुअल में। तो जो मेन पार्ट है, ये देखिए इस डायग्राम से यू कैन अंडरस्टैंड कि पहले कहाँ पर, ये आपको मैंने जो ये 4 चैम्बर्स ये बनाकर दिखाए हैं हार्ट को 4 चैम्बर्स में, वैसे होता इस शेप का नहीं है, बट हम लोग समझने के लिए इसे रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट ये है इस राइट एट्रियम, दिस इज द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। बॉडी ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट किया है, नीचे का पार्ट एंड लंग्स को ऊपर शो किया है। एक बार आप लोगों को इनमें कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट का कैसा सिस्टम रहता है उसमें कनेक्टिविटी शो करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, जो द राइट अपर एट्रियम रिसीव द, ये जो राइट एट्रियम है, द राइट अपर एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी। ये बॉडी ऑर्गन्स है, ये पहले बॉडी ऑर्गन से, हमारी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड यानी कि CO2 वाला जो ब्लड है वो जाता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जो इसका वर्क होता है, CO2 है यहाँ पर इस वाले इसमें, इसलिए हम इस ब्लड को कैसा कहते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन राइट एट्रियम से यहाँ पर वाल्व होते हैं, इसमें वाल्व होते हैं, ये जो शो कर रखा है ये क्या है? ये पार्ट वाल्व का, आपको दूसरे कलर के स्केच से मैं दिखाना चाहूंगी। ये जो है ये पार्ट, ये वाल्व है, दीज आर द 4 वाल्व्स।
वाल्व की वर्किंग क्या रहती है? वाल्व ब्लड को एक ही डायरेक्शन में जाने देता है। शट हो जाते हैं वाल्व जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो कर जाता है तो वाल्व शट हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। कौन सी जो वेन्स हैं? इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा कैरी deoxygenated blood to the right atrium of the heart. इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा, यहाँ आप लोग लिख सकते हैं, ये ब्लड को ले जाने का काम करती हैं। इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा carry deoxygenated blood to the right atrium of the heart. अब ब्लड किस में पहुंच चुका है? राइट एट्रियम में। नाउ क्या होगा? ब्लड फ्लोज फ्रॉम द राइट एट्रियम टू ब्लड flows from the right atrium to into the right ventricle. थ्रो द वाल्व, जो इसमें वाल्व दिए गए हैं उनके थ्रो द वाल्व। यस, पहले ब्लड किस में आया? बॉडी ऑर्गन से राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल में आया थ्रो द वाल्व। एंड नाउ when the ventricles are full, जब फुल हो जाते हैं वेंट्रिकल्स, then the valve shuts, यानी कि जो वाल्व है वो बंद हो जाते हैं जबकि ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है ताकि फ्लो बैक ना हो जाए। अब आ चुका है ब्लड राइट वेंट्रिकल में, नीचे वाले जो लोअर चैम्बर है हार्ट का उसमें। देन ब्लड लीव्स द right ventricle through the, ब्लड अभी तक कैसा था? डीऑक्सीजनेटेड CO2 वाला ब्लड था। थ्रो द पल्मोनरी जो वर्ड है वो लंग्स के लिए यूज किया जाता है। उसके जो वाल्व का जो नाम है जो लंग्स का से रिलेटेड होते हैं, पल्मोनरी वाल्व इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। किसमें चला गया? पल्मोनरी वाल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में पहुंच जाता है। किसके लिए? क्यों गया ये ब्लड? फॉर ऑक्सीजनेशन।
यानी कि जो CO2 है वो कन्वर्ट हो जाएगी O2 में, ब्लड के अंदर जो CO2 प्रेजेंट थी वो रिलीज हो जाती है लंग्स में जाकर, और O2 उसमें से हम लोग जो वापस लेते हैं बॉडी ऑर्गन्स में, जो ऑक्सीजनेशन के बाद जो प्रोसेस होता है, ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, इट मीन O2 आ जाता है ब्लड के अंदर। द पल्मोनरी वेन्स अब क्या करती हैं, pulmonary veins carry oxygenated blood to the left atrium, अब ब्लड किस में आ गया, लेफ्ट ऑट्रियम में, राइट ऑट्रियम में गया, देन नीचे वाले पोर्शन में आया लोअर चैम्बर में, फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू किस में पहुंच गया, लेफ्ट ऑट्रियम में। अब लेफ्ट ऑट्रियम में कैसा ब्लड आया है, ऑक्सीजनेटेड, ये देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, लंग्स का यही काम है। नाउ ब्लड फ्लोज from the left atrium into the left ventricle. Through the valve. When the ventricles are full, जब फुल हो जाते हैं, when the ventricles full, the mitral valve shuts. Now blood leaves, लास्ट इसका जो सर्कुलेशन का पार्ट बचता है, blood leaves left ventricle through, now blood leaves left ventricle through the valve into the aorta, and body and all body organs में चला जाता है। ये प्रोसेस जो है कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है हमारे हार्ट में, और ब्लड का जो सर्कुलेशन होता रहता है, एंड दिस इज हाउ आवर हार्ट functions continuously. तो ये आप देख सकते हैं, इसमें जो पहले जो ब्लड है वो स्टार्टिंग में बॉडी ऑर्गन से राइट एट्रियम में आया, फिर वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आया है ब्लड। राइट वेंट्रिकल से निकलते हुए जो ब्लड है वो लंग्स में जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वाला जो ब्लड है यहाँ पर ये जो जा रहा है
ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। एज यू नो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। आफ्टर द एरोबिक रेस्पिरेशन लंग्स कन्वर्ट कर देते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और यह ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है लेफ्ट ऑट्रियम में आता है, देन वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और फिर वो बॉडी ऑर्गन को दोबारा पहुंच जाता है। दिस इज द प्रोसेस फॉर ट्रांसपोर्टिंग द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे ब्लड का कैसे सर्कुलेशन होता है। And now, thank you. Have a nice day.